नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के लिए आमंत्रित किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के विकास योजनाओं के लिए आपको बता दें कि पीएम मोदी का आभार जताया है। सीएम ने राज्य के विकास में प्रधानमंत्री के नेतृत्व, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए प्रदेश की जनता की ओर से उन्होंने धन्यवाद किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में संचालित विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी है। वर्ष 2025 शुरू हो गया है और यह वर्ष पुलिस के लिए काफी अहम वर्ष है, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस वर्ष के अंतिम माह तक राज्य को ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य पुलिस को दिया है। इसी कड़ी में पुलिस ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। जहां तस्करों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है, वहीं जन जागरूकता के माध्यम से भी पुलिस युवाओं को जागरूक करने का काम कर रही है। इसी कड़ी में आज ऋषिकेश कोतवाली के अंदर नशे की पाठशाला लगी, जिसमें तमाम स्कूलों के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। उत्तराखंड पुलिस में जो डीजीपी महोदय है और एसएसपी देहरादून महोदय, इनके द्वारा निरंतर अभियान चलाया जा रहा है नशे के विरुद्ध। और इसी में आज देहरादून पुलिस द्वारा ऋषिकेश थाने में एक बच्चों के साथ एक रैली का आयोजन किया गया है नशा मुक्ति को लेकर। और इसका उद्देश्य यही है कि हमारे जो युवा है, हमारे जो भावी पीढ़ी है, ये ड्रग्स के विरुद्ध जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं उन पे सजग रहें और कभी भी नशे में ना पड़े। तो इसी के उद्देश्य से ये वाली रैली आज यहाँ पर की जा रही है। जैसे स्कूली बच्चों को लेकर किस तरीके के और कार्यक्रम किए जाएंगे? ये बच्चे जो होते हैं ये समाज में बहुत सारी, एक तो हमारा भविष्य भी है और साथ ही जो हमारे समाज है उनको भी अवेयर करने का बहुत काम करते हैं। तो फिर इसीलिए न केवल नशे को लेकर बल्कि इसमें हम बच्चों और महिलाओं के प्रति अपराधों को लेकर भी जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं और साथ ही जो साइबर अपराध है उसके विरुद्ध भी कार्यक्रम चलाते हैं। तो निरंतर सामाजिक सरोकारों को समर्पित जौनसार बाबर की पहली फिल्म मेरे गांव की बाट लगातार 5 हफ्तों तक देहरादून के सेंट्रियो मॉल में हाउसफुल चल रही है। इस उपलब्धि पर आपको बता दें कि लोक गायिका पद्मश्री बसंती बिष्ट ने फिल्म अभिनेता अभिनव चौहान को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर पद्मश्री बसंती बिष्ट ने कहा कि क्षेत्रीय सिनेमा के इतिहास में ये कीर्तिमान पहली बार हुआ जब फिल्म लगातार 5 हफ्तों तक हाउसफुल चली है। उन्होंने कहा कि जौनसार बाबर की सामाजिक मान्यताओं पर आधारित ये फिल्म न केवल एक चलचित्र है, बल्कि इस फिल्म के जरिए लोक संस्कृति का नवजागरण हो रहा है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। एक तो जो संस्कृति से जोड़ने का काम जो इसमें हुआ है, और म्यूजिक पक्ष बहुत अच्छा था। ये जो वो दिखाया ग्रुप में तांदी मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरा जो ये पहाड़ से जोड़ने का, जो विवाह पहाड़ से करने का, पहाड़ी लड़की से करना, वो बहुत ऊंचा काम है। सबसे बड़ा अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छी थी। आज हमने फिल्म देखी बड़े परिवार के साथ, और जौनसार की संस्कृति को प्रचार प्रसार का एक अच्छा मौका मिलेगा। सिनेमा का अच्छा माध्यम है समाज के लिए। धन्यवाद। बहुत अच्छी लगी मूवी, बहुत अच्छी बनी है। खासकर अभिनव की एक्टिंग बहुत सुंदर थी और बच्चे जितने भी बच्चे कलाकार थे सबने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। और हम आगे भी चाहेंगे अभिनव ऐसी मूवीज बनाते रहे ताकि हम अपना कल्चर। तो मैं जाना चाहता हूँ अभिनव चौहान को, गेस्ट चौहान को, जिन्होंने ऐसा सोचा और जिन्होंने इस सोच को परिणित किया। ये हमारी लोक पंचायत की सोच है कि ये सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित है और इससे बहुत बढ़िया मूवी है। जो सारी मूवी टेक्निक। चंपावत विधानसभा के पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल ने रिबन काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक खरकवाल ने कहा कि सभी को एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में काम करना है। खरकवाल ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्यों और बीजेपी सरकार की खामियों को लेकर घर घर तक जाकर समर्थन मांगना है। मैं ये कहूँगी क्षेत्रीय जनता तन मन धन से मेरे साथ बने रहे। मैं उनको
पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि जो विश्वास वो मुझ पर रख रहे हैं, आज में जो ये इतना भीड़ इकट्ठा करके मेरा समर्थन करने के लिए खड़े हैं, मैं उनके विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुँचाऊँगी। बस लोगों में भी उत्साह है, जनता में भी उत्साह है। हमारे पास एक समझदार, मैच्योर, शिक्षित प्रत्याशी है और जनमन का मन बना हुआ है। लोग इस सरकार की नीतियों से, इसके कार्यक्रमों से ऊब चुके हैं। आज नगर की सरकार कांग्रेस के हाथ में सौंपने का जनता ने मन बना लिया है और हमें आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि चंपावत विधानसभा की तीनों सीटें, नगर पालिका चंपावत, नगर पालिका टनकपुर और नगर पंचायत बनबसा, तीनों सीटें इस बार कांग्रेस की झोली में एक बड़े अंतर से जाने जा रही हैं। देखिए, चेयरमैन का चेहरा भी रिपीट नहीं होता और आज टनकपुर नगर पालिका ने कभी भी फूल को जीतने नहीं दिया है। भाजपा का चेयरमैन कभी नहीं जीता है और ये मिथक टूटने वाला नहीं है। जीत हमारी होगी। देश भर में आज गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसको लेकर सुबह डोईवाला के आपको बता दें कि नुन्नावाला स्थित गुरुद्वारे में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु दरबार में मत्था टेका और प्रदेश व देश के खुशहाली के लिए अरदास की। आज अत्यंत शुभ दिन है। आज कलगीधर पातशाह 10वें पातशाह का आज प्रकाश पर्व है और मैं पूर्ण मानवता को, हर भारतीय को, हर उत्तराखंडी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जो उन्होंने हमको मार्ग दिया है, साहस, शौर्य और बलिदान का, वो अपने आप में बिल्कुल अलग ही है। उन्होंने ख़ास तौर पर ये बोला कि शुभ कर्म से कभी हटना नहीं चाहिए और जो भी आपने जीवन में करना है उसके बारे में निश्चय करें और अपनी जीत हासिल करें। मुझे ऐसा लगता है कि गुरु साहब के परिवार ने, उन्होंने जो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, आस्था के लिए जो कुर्बानी दी, उन्होंने पूर्ण मानवता के लिए एक ऐसा सबक दिया है कि हम किस प्रकार अपने धर्म, आस्था, राष्ट्र, परिवार के लिए अडग रहें और हिले ना। एक बार हमने निश्चय ले लिया। मैं आज की इस शुभ दिवस पर एक बार फिर पूरी मानवता को, हर भारतीय को, हर सिख धर्म फॉलो करने और हर एक गुरु नानक नाम लेवा जितने भी हमारे भाई हैं, हर एक उत्तराखंडी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आज सचमुच यहाँ पर जब मैं शहीदी सिंगा नूनावाला गुरुद्वारा साहब में आया तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये शब्द शहीदी अपने आप में इतना प्रेरणादायक शब्द है कि अपने धर्म, आस्था, अपने राष्ट्र, अपने परिवार के लिए कुर्बानी देना, सुप्रीम सेक्रीफाइस देना, ये सबसे बड़ा लेसन है। और सिंगा तो जो रूप दिया है प्रभु ने, एक हम सबको, 5 प्यारों को इकट्ठा करके जो एक सबक दिया है कि अपने राष्ट्र के लिए हमको क्या करना चाहिए। आज हमने 5 प्यारे, 40 मुक्तों और हर एक शहीद सिंह साहब को, जो 4 साहबजादे हैं, उनको याद किया और उनके नाम से संकल्प लिया है, निश्चय लिया है कि हम मानवता की, धर्म की, आस्था की, राष्ट्र की, परिवार की, हर भारतीय की सेवा। नगर पंचायत गूलर भोज में सभी प्रत्याशी जोर शोर से तैयारी करते हुए रैली निकाल रहे हैं और बैठक कर रहे हैं, अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी के चलते गूलर भोज नगर पंचायत के निर्दलीय प्रत्याशी सतीश चुघ अपने कार्यालय में अपने समर्थकों के साथ बैठक करते हुए कैंची चुनाव चिन्ह के पक्ष में वोट पड़ने की रणनीति बनाई है। इस दौरान सतीश चुघ ने कहा कि गूलर भोज में जनता हमारे साथ है, नगर पंचायत के पूर्व सभासद मेरे समर्थन में हैं। चुनाव चिन्ह कैंची मिलने से मेरे में और जो मेरे सभासद प्रत्याशी उसमें बहुत उत्साह है, क्योंकि हमने जो चुनाव चिन्ह मांगा था, चुनाव आयोग का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, शासन प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ऑप्शन रखे थे कि आपको जो चुनाव चिन्ह चाहिए भर दो। हमने जो है कैंची चुनाव चिन्ह चेयरमैन के लिए और 7 सभासद ने कैंची चुनाव चिन्ह मांगा था और शासन प्रशासन और चुनाव आयोग ने हमारी मांग को मान लिया और आज हमें कैंची चुनाव चिन्ह दे दिया। इससे हम लोग बड़े खुश हैं, उत्साह है
और हम दोनों का चेयरमैन और सभासदों का एक ही चुनाव चिन्ह कैंची। अब जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई गलत धोखेबाजी नहीं होगी और सब एक ही छप्पा मारेंगे, सब चुनाव चिन्ह कैंची पर, कोई गलतफहमी नहीं होगी किसी को। प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है, जनता का बहुत सहयोग आशीर्वाद मिल रहा है और मेरी चुनाव प्रचार की कमान मेरे गुलाबो क्षेत्र की मेरी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, युवा साथी संभाले में जनता का मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा है और मैं भी चुनाव जीत रहा हूँ और मेरे साथ और सभासद भी चुनाव जीत रहे हैं बाहर। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। वहीं नेताओं का दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। बीते दिनों कांग्रेस के 3 नेताओं ने राजधानी देहरादून में बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके भाजपा में जाने को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि ऐसे लोगों के पार्टी से जाने पर पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिन लोगों को पार्टी ने बहुत कुछ दिया, उन लोगों ने आज पार्टी के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन नेताओं को देख लेना चाहिए कि कांग्रेस छोड़कर जो लोग बीजेपी में गए हैं वो आज बीजेपी में हाशिए पर खड़े हैं। सर, लगातार चुनाव से नामांकन होने के बाद से, टिकट बंटवारे के बाद से पार्टी में बड़े नेताओं का, छोटे नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। किस प्रकार से इसको रोकेंगे, जबकि करण मारा ने सभी को यह भी बोला था कि सभी को एकजुट करके चुनाव लड़ना है। देखिए, चुनाव का दौर है, बहुत से लोग अपने लिए टिकट मांगते हैं, अपने समर्थकों के लिए टिकट की पैरवी करते हैं और अगर उनको टिकट नहीं मिलता या उनके समर्थकों को टिकट नहीं मिलता तो उनकी नाराजगी भी स्वाभाविक होती है और पार्टी भी इसको गंभीरता से लेती है। जो भी लोग नाराज थे, पार्टी संगठन ने सभी से बातचीत की। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने लगभग सभी से बातचीत की और बहुत से लोग माने भी और पार्टी के प्रत्याशियों के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 2-4 लोग ऐसे भी होते हैं जो मानते नहीं है और उन्होंने पार्टी छोड़ने जैसा कदम भी उठाया है। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने जो सम्मान अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया है, जब जब मौका मिला उनको बहुत ही जिम्मेदारी के पदों पर भी बिठाने का काम किया और वो अगर ऐसे संवेदनशील मौके पर पार्टी को छोड़ के गए हैं तो सोचना उनको है कि उन्होंने पार्टी की पीठ में छुरा क्यों भोंका, उन्होंने जो है पार्टी के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया। और निश्चित तौर पर जनता जनार्दन पढ़ी लिखी है, वो जानती है और दूसरे दल में सम्मिलित होने से उन्हें क्या लाभ होगा, कोई भी लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि उनके पूर्ववर्ती भी बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं और आज हाशिए पे खड़े हुए हैं और हाशिए पे खड़े होने के लिए कुछ लोग और। प्रदेश में अपंजीकृत मदरसों को लेकर जांच शुरू हो चुकी है। ऐसे मदरसों को चिन्हित किया जा रहा है जो अपंजीकृत हैं। उनको लेकर बीजेपी का कहना है कि यदि सरकार मदरसों या अन्य संस्थाओं को सहायता प्रदान करती है तो उसकी कार्यप्रणाली पर भी नजर रखना आवश्यक हो जाता है। बीजेपी प्रवक्ता का इस पर कहना है कि इसको गलत नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक प्रक्रिया के तहत कार्य किया जा रहा है जिससे प्रदेश में अवैध रूप से मदरसे न चलें। किसी भी संस्थान में जहाँ से सरकारी मदद जिस संस्थान को मिलती है, अगर उस संस्थान के अंदर कोई अनियमितता हो रही है या उस संस्थान की कोई रिक्वायरमेंट है तो ये सरकार का दायित्व है कि उसकी हम जांच करें और वहाँ के लोगों से पता करें कि आपकी प्रॉब्लम से क्या है और आपकी अंदर क्या चल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मदरसों की जांच हो रही है वो एक नियमित प्रक्रिया के तहत है। उसको इस रूप पे किसी ने नहीं लेना चाहिए कि हम मदरसों की जांच किसी प्रयोजन के लिए कर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये है कि भाई अगर प्रदेश के अंदर किसी भी मदरसे को या किसी अन्य संस्था को सरकार की ओर से मदद मिल रही है तो उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है,
उसके अंदर जो काम बाय नॉर्म्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कहीं पर इस तरह की कोई अनियमितताएं होती हैं तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। अगर कोई अनियमितताएं नहीं है। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा शुरू हो गई है और अब तक 40,000 यात्री शीतकालीन यात्रा में चारों धाम आ चुके हैं। शीतकालीन यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में शीतकालीन यात्रा गेम चेंजर साबित हो रही है। जब 6 महीने कपाट खुले थे तो यहाँ के सभी प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोग भी 6 महीने ही अपना रोजगार करते थे, लेकिन शीतकालीन यात्रा से अब 12 महीने लोगों को रोजगार मिल रहा है, जो एक उत्तराखंड के लिए नया अध्याय है। वहीं इस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि शीतकालीन यात्रा की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के समय पर की गई थी। हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि 6 माह जब कपाट खुले होते हैं हमारे धामों के, उस समय यात्रा बहुत जोर शोर से चलती है। उस दौरान हमारे व्यापारियों का काम चलता है, होटल वालों का काम चलता है, घोड़ा खच्चर वालों का काम करता है, डंडी कंडी वालों का काम चलता है, टैक्सी वालों का काम चलता है। अनेक प्रकार के सभी लोगों को कुछ न कुछ काम मिलता है, सबकी आर्थिकी चलती है, व्यापार चलता है, कारोबार चलता है और ये लाइफलाइन है। लेकिन 6 माह यात्रा जब बंद हो जाती थी, कपाट बंद हो जाते थे, तो उनका कारोबार बंद हो जाता था, उनको अन्य स्थान अपने सब काम बंद करने पड़ते थे। इस यात्रा के शुरू होने से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक नया काम शुरू हो रहा है और इस बार ज़्यादातर लोगों ने अपनी दुकानें बंद नहीं करी हैं, अपने काम यथावत रखे हैं और एक नया अनुभव हो रहा है आने वाले समय में। ये बहुत बड़ा हमारे राज्य के लिए, आर्थिकी के लिए भी, व्यापार कारोबार के लिए भी, लोगों के लिए भी, क्योंकि अब उनको 12 महीने काम मिलेगा, 12 महीने उनको काम पर रहना होगा। तो ये बड़ा काम है, इस वर्ष से शुरुआत की है और इस वर्ष अच्छे रुझान उसके आए हैं, अच्छे परिणाम आए हैं। आने वाले वर्षों में और अच्छे परिणाम आएंगे। देखिए, शीतकालीन यात्रा सदियों से होती आई है और आपको याद होगा कि 6 महीने जिन गद्दी स्थलों में हमारे इष्ट देव विराजमान करते हैं वहाँ लोग दर्शनों के लिए जाते रहे हैं। परम पूजनीय शंकराचार्य जी लगातार पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा के लिए काम कर रहे थे, अपने भक्तों का आह्वान कर रहे थे और कांग्रेस की सरकार में आदरणीय हरीश रावत जी ने शीतकालीन यात्रा का सपना भी देखा था। बहुत सी सुविधाएं शीतकालीन यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को दी भी थी, लेकिन बीच में भाजपा की सरकार उसको आगे नहीं बढ़ा पाई। दोबारा से सरकार प्रयास कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन चारधाम यात्रा में जो असुविधाएं हमारे श्रद्धालुओं को हुई हैं, जो दुर्व्यवस्थाएं जो है श्रद्धालुओं ने झेली हैं, उनसे सबक लेकर के सरकार क्या सुधार करती है, क्या क्रांतिकारी कदम उठाती है, उस पर शीतकालीन यात्रा की सफलता निर्भर करेगी और देखते हैं। अभी तो ये शुरू हुआ है, इसके क्या सकारात्मक परिणाम रहते हैं। प्रदेश में ठंड का दौर जारी है, जिसको लेकर बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक कर अधिकारियों को निर्देश भी दिए, जिसको लेकर भाजपा प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि प्रदेश में ठंड के दौरान मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए बैठक करी और ऐसे लोगों को जिनके पास रहने कहें कि उचित व्यवस्था नहीं है, उनके लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही इससे प्रभावित होने वाले लोगों के लिए समुचित स्वास्थ्य के निर्देश भी दिए गए हैं। जी, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की कल शीतलहर को लेकर जो है बैठक हुई है, जिसमें तमाम निर्देश जो है सभी अधिकारियों को दिए गए हैं। तमाम शासन प्रशासन को निर्देशित किया है कि कहीं पे भी क्योंकि इस वक्त जो है शीतलहर का प्रकोप जारी है और ठंड से बचने के लिए जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था की जाए। वंचित लोग जो निराश्रित हैं उनके लिए गर्म कपड़ों की, कंबल की व्यवस्था की जाए और लगातार जो सरकार की तरफ से बांटे भी जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको निर्देशित किया है और आप देख रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो है बर्फबारी शुरू हो गई है और उसका असर जो है मैदानी क्षेत्रों में भी बढ़ता जा रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि सभी जगह जहां पे भी इस तरीके की जो चीजें हैं, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, तमाम तरीके के जो भी वंचित लोग हैं जिनको इन चीजों से जो प्रभावित होते हैं, उनके लिए सभी व्यवस्थाएं जो है सरकार की। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार।